मोडाल्स जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आपकी राइटिंग में हो चाहे वो आपकी स्पीकिंग में हो। मोडाल्स का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी मोडाल्स। ओके, सो मोडाल्स जो है वो हमारे इंग्लिश ग्रामर का ही टॉपिक है, क्लास 10th का है। मोडाल्स जो होते हैं इसमें देखिए, मोडाल्स में हम कोई सी भी फॉर्म को हम ऐड नहीं कर सकते। फॉर्म्स लाइक जैसे कि हम एस, एस, ING, हम उसमें किसी भी फॉर्म को ऐड नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। ओके, हम इसमें किसी भी फॉर्म का ऐड यूज नहीं कर सकते, ये सिंगल ही रहती है। जैसे कि शुड आ गया, इसमें आप शुड्स नहीं कर सकते, आप शुडिंग नहीं कर सकते हो, वो शुड का शुड ही रहेगा। इतना क्लियर हो गया। और ये नेगेटिव भी हो सकता है और इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। ओके, ये नेगेटिव भी हो सकता है एंड इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट दी मोडाल्स। एक एक करके सीखते हैं, आपको भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से मोडाल्स होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपने मस्ट से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपने मस्ट से? देखिए, मस्ट काफी सारे रूल्स होते हैं, सो एक एक करके अच्छे से समझेंगे डिटेल में। मस्ट का हम यूज करते हैं ऑब्लिगेशन में। ऑब्लिगेशन मतलब कि रूल्स मानना, बात मानना, उसमें हम क्या यूज करते हैं? ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल देखिए, सोल्जर मस्ट ओबे द कमांडर। सोल्जर मस्ट ओबे द कमांडर। सोल्जर्स को अपने कमांडर को ओबे करना चाहिए, ये ऑब्लिगेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। बल्कि एक ऑब्लिगेशन है इसके लिए कि उन्हें कमांडर को फॉलो करना चाहिए, उनके रूल्स को ओबे करना चाहिए। ओके, फर्स्ट आ गया ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट देखिए कंपल्सन। कंपल्सन कंपल्सरी वर्ड से बना है, इतना वर्ड देखिए, कंपल्सरी वर्ड से बना है कि आपको ये काम करना ही है। ओके, किससे बना है कि हमको ये काम करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक, द रूल्स ऑफ रोड या द ट्रैफिक रूल्स। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ रोड, ये कंपल्सन है कि तुमको रूल्स फॉलो करने ही है। आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है, सपोज रेड लाइट है तो आपको वहां पे रुकना ही है, ये इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी, कंपल्सन है ये। ओके, आगे देखिए, एडवाइस के लिए भी, जब हम एडवाइस देते हैं किसी चीज को तभी क्या यूज होगा? मस्ट। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, लाइक मैंने कहा यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, मैंने उसे एडवाइस दी कि तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर आप बीमार हो तो। ओके, एग्जांपल देखिए, यू मस्ट लर्न योर लेसन रेगुलरली। यू मस्ट लर्न योर लेसन रेगुलरली। जैसे कि सपोज एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने कहा कि मैम मुझे याद नहीं हो रहा, मैंने उसे क्या एडवाइस दी कि तुमको अपने लेसन को डेली रेगुलरली लर्न करना चाहिए। मैंने उसे क्या एडवाइस दी कि तुमको डेली लर्न करना चाहिए, जिससे तुम्हें माइंड में सेट हो जाए तुम्हारा कोई चैप्टर। तो मैंने उसे क्या दिया कि एडवाइस दिया। नोट डाउन करिए इतना। इतना हो गया। मस्ट का नेक्स्ट रूल देखिए, नेसेसिटी या नेसेसिटी, जो जरूरी है, ये सब कुछ सेम ही है। लाइक कंपल्सन जरूरी है, ऑब्लिगेशन भी, ऑब्लिगेशन करना जरूरी है, नेसेसिटी भी वही होता है कि आपको ये काम जरूरी है, जरूरत है आपको ये काम करने की। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट रन लास्ट, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट वर्क hard to get
गुड मार्क्स। तो क्या कहता है कि तुमको वर्क हार्ड करना चाहिए अच्छे नंबर लेने के लिए। ज़रूरत है अच्छे नंबर तब आएंगे जब तुम वर्क हार्ड करोगे। तो इसकी क्या ये ज़रूरत है, अगर तुम्हें ज़रूरत है अच्छे नंबर के तो तुम्हें वर्क हार्ड करना पड़ेगा, नेसेसरी है ये। ओके इतना नोट डाउन करिए। हो गया इतना। मस्ट किसके लिए यूज होता है, ऑब्लिगेशन के लिए, नेसेसिटी के लिए, कंपल्सन के लिए, एंड लास्ट वन इज एडवाइस के लिए। ओके ये आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा शुड। सेकंड पॉइंट कौन सा हमारा, शुड। शुड जो है शेल से बना है। ये शेल हमारा फ्यूचर में होता है, शुड हमारा पास्ट में आता है। शेल का पास्ट क्या होगा, शुड। ओके विल का पास्ट क्या होगा, वुड। कैन का क्या होगा, कुड। ओके तो ये क्या हमारा शेल का पास्ट क्या बना, शुड। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो शुड है वो किससे यूज होता है, हमारे पास्ट टेंस में यूज होता है। किससे यूज होता है, पास्ट टेंस में होता है ये। ओके आगे देखिए ये ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस को बताते हैं। अब आप सोचो कि मस्ट में भी यही था, शुड में भी यही है। यस सेम है आई नो, बट इनके सेंटेंस और थोड़े से बोलने में एक्सप्रेशन में चेंजेस आ जाते हैं। सो शुड का यूज होता है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन में। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन में जैसे कि मैंने बोला वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या है, हमारी ड्यूटी है, हमारी ऑब्लिगेशन है हमारी कि हमको एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड। ओके आगे देखिए जब हम किसी को सजेशन देते हैं तब भी यूज होता है। जब हम किसी को क्या देते हैं, सजेशन या फिर एडवाइस। जब हम किसी को सजेशन या फिर एडवाइस देते हैं, जैसे कि मस्ट में था, इसमें बेसिकली यू कैन कंसल्ट द डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ये मैंने सिर्फ एडवाइस दी थी। ओके और ये बहुत हमारे रिक्वेस्ट के लिए भी होती है। इसलिए रिक्वेस्ट के लिए भी होती है। शुड किसके लिए हो गया, तो पास्ट टेंस है सबसे पहले। ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस के लिए हो गया, एडवाइस के लिए हो गया। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तब भी हम क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए और कहाँ पर यूज होता है शुड का, सरप्राइज। सरप्राइज के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, शुड का ही यूज करते हैं। ओके रिक्वेस्ट के लिए, सरप्राइज के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल I should be thankful if you give me some
मनी। मैं बहुत थैंकफुल होगा अगर तुम मुझे कुछ मनी दे दोगी। क्या करे, एक बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल होगा अगर तुम मुझे मनी दे दोगे। इतना क्लियर हो गया? शुड किसके लिए यूज होता है? ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, मस्ट के जैसे ही। बस चेंजेस इतना आते हैं कि आपके एक्सप्रेशंस में चेंज आ जाते हैं, कुछ सेंटेंस के बेस पे चेंज आ जाते हैं। जैसे में पास्ट में कुछ है ना, तो हम क्या यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। रिक्वेस्ट के लिए हो या एडवाइस के लिए हो, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस के लिए क्या यूज होगा? शुड। ओके, इतना नोट डाउन करिए। Then we will move to the next. चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास कैन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कैन। कैन का भी यूज होता है, सेम ही है बट थोड़े बहुत अलग होते हैं। इसका यूज होता है एबिलिटी, जब हम किसी को क्षमता दिखाते हैं। जैसे कि मैंने बोला यस आई कैन राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख सकती हूँ। यस आई कैन राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, आई कैन, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है। ओके, आगे देखिए, एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है। ओके, एबिलिटी, एबिलिटी से एक वर्ड बना है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी उसके अंदर की हाँ ऐसी संभावना है। पॉसिबिलिटी क्या है? एनीवन कैन रीड दिस लेटर, कोई भी इस लेटर को पढ़ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी है कि हाँ कोई भी लेटर को पढ़ सकता है। और एबिलिटी उसके अंदर ये कैसी क्षमता है एबिलिटी की, वो इंग्लिश इजीली बोल सकता है, फ्लुएंटली बोल सकता है, इसके अंदर ये एबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है? हाँ उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सब के सब एनिमल या सब में से कोई भी एक एनिमल कैन रीड द लेटर। ओके, जब हम परमिशन को दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं परमिशन को, तभी क्या यूज होगा? कैन का यूज होगा। जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल, यू कैन गो फॉर अ पिकनिक नाउ, यू कैन गो फॉर अ पिकनिक नाउ, पिकनिक पे आप जा सकते हो। एक वो परमिशन दे रहा है और उसने परमिशन दे कि यस यू कैन गो ऑन, यू कैन गो फॉर द पिकनिक। ओके, बस इससे ही होता है। कैन टू यूज एबिलिटी के, जो किसी क्षमता को दिखा रहा है, एबिलिटी को दिखा रहा है कि हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी है। पॉसिबिलिटी के लिए हाँ ऐसे होने की संभावना है कि 10 लोगों में से कोई एक जना उस लेटर को पढ़ सकता है, एनीवन कैन राइट द लेटर। परमिशन दे रहा है, वो परमिशन देना या देना दोनों एक दूसरे के कैन है। यू कैन गो फॉर द पिकनिक, तुम पिकनिक के लिए जा सकते हो, परमिशन देना। जैसे कि बच्चा क्वेश्चन मांग करें कम और वो टीचर कहते हैं यस यू कैन कम, तो ये परमिशन लेना और देना हो गया। इतना क्लियर हो गया? नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम चलेंगे माइट। नेक्स्ट हम किस पे चलेंगे? माइट। हमारा कैन हो गया, मस्ट हो गया,
शुद्ध हो गया। नेक्स्ट होगा माइट। माइट किसका बना है? मे का। मे का पास्ट माइट। मे का पास्ट क्या होता है? माइट। लिख लेना पास्ट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म ऑफ मे, पास्ट फॉर्म ऑफ मे। देखिए अब जो हमने जो इससे पहले के कैन, वो तो एक पॉसिबिलिटी को शो करता है, बट जो माइट है ये एक डाउटफुल पॉसिबिलिटी को शो करता है। किसको? डाउटफुल पॉसिबिलिटी। कि पॉसिबिलिटी तो है कि हाँ लेटर 10 में से एक लोग पढ़ सकता है, लेकिन डाउट है कि वो एक जो है वो भी पढ़ सकता है या नहीं, डाउट है उनसे, ठीक है। तो डाउटफुल पॉसिबिलिटी को शो करता है। परमिशन को दिखाता है ये। परमिशन प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, कौन सी परमिशन को दिखाएगा? पास्ट की परमिशन को दिखाएगा ये। ओके, जब हम किसी को गुड विशेस देते हैं पास्ट में, हम प्रेजेंट में हम क्या कहते हैं? मे यू लिव लॉन्ग, हम कहते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग। मे का पास्ट माइट। हम जब पास्ट में किसी को गुड विशेस देते हैं तब भी हम क्या यूज करते हैं? माइट। परमिशन के लिए माइट, परमिशन पास्ट की परमिशन। जब हम डाउटफुल पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ ऐसे होने की संभावना है, तब भी क्या होगा? माइट। एग्जाम्पल देखिए अब, एग्जाम्पल है शी इज वर्किंग हार्ड बट ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वो वर्क हार्ड करेगा तो वो स्कॉलरशिप जीत जाएगा। ये पॉसिबिलिटी, लेकिन पॉसिबिलिटी कैसे? एक डाउटफुल है। अगर वो वर्क हार्ड करेगा तो शायद ही माइट विन अ स्कॉलरशिप। ओके, आगे देखिए, the teacher said that we might go for the पिकनिक। एक पास्ट की परमिशन है। किसकी परमिशन? टीचर ने उसे कहा था कि तुम्हें पिकनिक के लिए चले जाना चाहिए। एक क्या है? ये पास्ट की परमिशन है। The teacher said that we might go for the picnic. पास्ट में बताइए कि तुम्हें पिकनिक चले जाना चाहिए। हाँ, ओके, पास्ट चाहिए। एक और एग्जांपल देखिए, we wished that India might win the match. ये क्या है? गुड विशेस है। हम एक गुड विश दे रहे थे पास्ट में कि इंडिया मैच जीत जाएगी, इंडिया मैच जीत जाएगी। हमने क्या है? विश दी है इंडिया टीम को। किसके लिए? जीतने के लिए। माइट पास्ट में। ओके, जब हम कुछ चीज पास्ट में करते हैं तो क्या यूज होगा? माइट। चाहे वो पॉसिबिलिटी हो, चाहे वो परमिशन हो, चाहे वो गुड विशेस हो, पास्ट में जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलिए हम। नेक्स्ट हमारा आता है ऑट। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? ऑट। ऑट टू या फिर ऑट। ओके, बेसिकली हम इसे क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? देखिए, मॉरल ड्यूटी के लिए। किसके लिए यूज करते हैं इसे? मॉरल ड्यूटी एंड
ऑब्लिगेशन के लिए, एडवाइस के लिए, पास्ट टाइम के लिए, एंड द लास्ट इज स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। देखिए मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं। जब हम किसी को एक एडवाइस देते हैं तब भी, पास्ट में हो तब भी हम क्या यूज करते हैं, और। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होती है, संभावना। देखिए उसे एक स्ट्रॉन्ग संभावना है कि बारिश आने वाली ही है, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि द रेन ऑट टू बी कम, रेन आएगी ही आएगी। ओके, अब एग्जांपल देखिए मॉरल ड्यूटी का। You ought to obey. You ought to obey our You ought to obey your teacher. ये क्या है, मॉरल ड्यूटी है, ये संस्कारी ड्यूटी है ये, कि तुम्हें अपने टीचर्स को ओबे करना चाहिए। ये एक मॉरल ड्यूटी है कि तुम्हें अपने एल्डर्स को ओबे करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एडवाइस का। यू ought to consult a good doctor. You ought to consult a good doctor. तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये मैंने एक एडवाइस दिया थी, ought to। ओके, एक एडवाइस के लिए मॉरल ड्यूटी, यू ought to obey your teachers। लास्ट वन, पास्ट टाइम अभी रह गया। लास्ट वन देखिए स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, देखिए he is very hard working here to win a scholarship। आप सोचोगे मैम ने तो ये सेम एग्जांपल लिख दिया जैसे पहले था। यस, ये सब कुछ सेम ही होते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ एक एक्सप्रेशंस, एक फॉर्म्स का ही डिफरेंस होता है कि पास्ट है या प्रेजेंट है, किस में आप उसे यूज कर रहे हैं। और का यूज आप स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी में यूज कर सकते हो। अगर वो वर्क हार्ड करेगा तो उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अगर वो वर्क हार्ड करेगा तो उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, संभावना है ये। ओके, सो ये थे हमारी ऑब्जेक्टिव मॉरल ड्यूटीज के लिए, एडवाइस के लिए, पास्ट टेंस के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए। करिए नोट डाउन। हो गया। नेक्स्ट देखिए वुड, नाम से ही समझ में आ गया होगा शायद। विल का पास्ट है वुड। विल का पास्ट क्या है, वुड। इट मींस इसे हम कहाँ यूज करेंगे, पास्ट टेंस में यूज करेंगे। समझ में आ गया कि हम इसे कहाँ यूज करेंगे, वुड को पास्ट टेंस में यूज करेंगे। सिर्फ इनमें फॉर्म्स का ही डिफरेंस होता है कि पास्ट में यूज होगा, प्रेजेंट में यूज होगा, या फिर फ्यूचर में यूज होगा। अब जैसे कि विल है, ये आपका फ्यूचर में यूज होता है, बट जो वुड है ये आपका किस में यूज होगा, पास्ट में यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए अब इस वुड को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। पास्ट हैबिट में, जो हमारी जो पास्ट की जो हैबिट है कि हाँ मुझे डायरी लिखना पसंद था, पास्ट हैबिट है मेरे लिए, आई वुड लाइक टू राइट ए डायरी। सजेशंस के लिए, सजेशंस भी कैसी, जो कि पास्ट में हो। सजेशंस भी कैसे, जो कि पास्ट में हो। सजेशंस के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए
एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। देखिए, she would go out for the walk. उसे वॉक पे जाना बहुत पसंद था। पास्ट हैबिट है उसकी, वॉक पे से पहले डेली जाना बहुत पसंद था। क्या उसकी पास्ट हैबिट है। ओके, सजेशन देखिए। वुड यू स्टडी रेगुलरली, क्या तुम डेली स्टडी करते हो। तो वुड का कहाँ पे यूज हो रहा है, हम इसे नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव में भी, हम वुडास को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम वुड्स या वुडिंग नहीं कर सकते, वुड का वुड ही रहेगा, ये सेम ही रहता है। वुड यू स्टडी रेगुलरली, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हम, वुड यू टेक अ कप ऑफ टी। वुड यू टेक अ कप ऑफ टी। आई थिंक तुम्हें कप ऑफ टी ले लेना चाहिए। वुड यू टेक अ कप ऑफ टी, क्या तुम एक कप ऑफ टी लोगे क्या। और ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। ओके, लास्ट देखिए, Would that I were a king. काश कि मैं क्या होता है, मेरी एक विश है कि मैं क्या होता है किंग होता। ये मेरी एक विश है, मेरी एक इच्छा है कि मैं क्या होता है एक किंग होता। और क्यों आया, क्योंकि ये कहाँ पे यूज होता है, हमारा पास्ट में ही यूज होता है। जैसे क्या है, इफ आई वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक किंग होता। कहाँ पे, पास्ट में। सो पास्ट में पास्ट हैबिट, सजेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, विश, ये सब किसमें होंगे, हमारे पास्ट में ही होंगे। नोट डाउन करिए। ओके, नाउ एक और चलते हैं हम। मे का पास्ट क्या होता है, माइट, मतलब हम क्या करते हैं, मे, जिसमें हम परमिशंस दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, परमिशन दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी, एंड द लास्ट वन इज विश और प्रेयर। जब हम इन तीनों चीजों को शो करते हैं, परमिशन की हाँ ऐसा हो सकता है, या विश या पॉसिबिलिटी की हाँ ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये, तभी हम क्या यूज करते हैं, मे कब यूज होगा, जब हमारा वो टेंस किस में हो, प्रेजेंट में हो। ओके, एग्जाम्पल लिखिए, परमिशन ले रहे हैं हम। मैं कम इन सर, मैं आ सकता हूँ, परमिशन ले रहा है कि मैं कम इन सर, मैं आ सकता हूँ। रेन टुडे, आज शायद आज रेन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है ये, इट में रेन टुडे, आज क्या हो सकती है, आज रेन हो सकती है। हम कहते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू क्या हो रही है, हम एक विश दे रहे हैं, एक प्रे कर रहे हैं कि मे गॉड ब्लेस यू। पॉसिबिलिटी क्या है कि हाँ रेन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है ऐसी। परमिशन क्या होती है, परमिशन दे रहे हैं, यस यू कैन कम, मैं कम इन सर, पूछ रहा है मैं, यस यू मे। ओके, इतना क्लियर हो गया, करिए नोट डाउन। सो आई होप आप सबको ये जितने मोड्यूल्स मैंने आज कंप्लीट किए हैं उतने आपको समझ में आ गए होंगे। या यू नो कि आपको लिटिल बिट कंफ्यूजन हुई होगी, बट कंफ्यूज होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको फॉर्म्स का यूज देखना है कि वो टेंस वो कौन सा है। मे का यूज जैसे आपने
प्रेजेंट में किया। लेकिन अगर हम इसका पास्ट देखें, माइट कब यूज होता है, हमारा पास्ट में यूज होता है। सो इसके फॉर्म्स में देखें कि माइट पास्ट में यूज होता है, तो हम पास्ट की परमिशन में हम माइट यूज करेंगे। मे प्रेजेंट में यूज होता है, तो हम इसे मे को हम प्रेजेंट की परमिशन में यूज करेंगे, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी में यूज करेंगे। सो आई होप एक बार और आप इस वीडियो को देखोगे तो आप सबको एकदम से क्लैरिफाई हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।